गाइस, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर की क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो हमें इन क्वेश्चंस में देख के ये बताना है कि कौन सा हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फर्स्ट है हमारा 36/100। तो 36/100 है, तो हमने जब इसको डिवाइड किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया या फिर सिंपली डिवाइड किया, तो देखो ये एक टाइम के बाद आके मीन्स 0.36 के बाद आके ये रुक गया। देखो 100 36 से होता ही नहीं, तो 0, फिर पॉइंट, फिर 1 0, तो 3 जा 300, और फिर यहाँ पे बच गया 60, और फिर 1 और 0 और लगा के 6 पे 600, तो 0.36। जहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, हमें ये पता है। तो हमारा फर्स्ट वाला कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। सेकंड है 1/11 मीन्स 11 को 1 से, 1 से तो होगा ही नहीं, तो 0, फिर 10 भी नहीं होगा, फिर 0, फिर देखो 100, 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया 0 मीन्स फिर से 0, फिर एक और 0, फिर 11 9 जा 99, और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा मीन्स 0.09, फिर 0.9, और ये 0.9 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और 9 के ऊपर बार। जब कोई डिजिट रिपीट होती है और अगर उसके ऊपर ये वाला साइन हो, तो इसका मतलब होता है बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीन्स ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि जो हमारे डिजिट्स हैं वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड है 4 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जब हम इसको उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, तो 8 4 जा 32, 31 32 + 1 33/8, तो क्या हो गया ये 33/8। अब 8 को 33 से, तो 8 4 जा 32, 1 बच गया, तो अब पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, तो 8 1 जा 8, फिर 20, फिर 8 2 जा 16, और फिर बच गया 4 और 40 मीन्स 8 5 जा 40, तो हमारा सिर्फ आया 4.125 मीन्स ये क्या हुआ, ये यहाँ पे खत्म हो गया 4.12 के 5 के बाद ये खत्म हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो फोर्थ है 3/13 मीन्स 13 से हमें 3 को डिवाइड करना है, तो 13 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं मीन्स पहले ही 0 आ जाएगी, फिर पॉइंट, तो 13 2 जा 26, तो फिर 10 में से 6 गए 4 मीन्स 40, तो 13 3 जा 39, फिर 10 13 से छोटा है तो 0 लगेगी, फिर 0, फिर 100, फिर 91, और फिर 90 78, फिर 120 170, फिर 30, फिर से देखो 3 आ गया मीन्स जो यहाँ था 3 वो यहाँ आ गया फिर से, मीन्स ये अब 3 के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इस 2 3 0 7 6 9 ये फिर से डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे रिपीट होनी, तो हम 2 के ऊपर 0 के ऊपर नहीं 2 के ऊपर बार लगाएंगे, मीन्स अब बार आ गया मीन्स ये रिपीटिंग है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 2/11। अब फिर से देखो 11 से 2 तो होगा नहीं, तो 0, फिर 20 हो गया, 11 1 जा 11 90, फिर 18 और फिर 88। अब देखो यहाँ से 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे फिर से 2 आ गया मीन्स अब यहाँ पे फिर से 20 करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 11 1 जा 11, फिर यहाँ 10 में से 9 बचेगा,
फिर हम यहाँ 0 लिखेंगे, फिर हम यहाँ 8 लिखेंगे, तो ये फिर से रिपीट होता चला जाएगा। तो ये किसके बाद रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है 0.18 मीन्स इसका मतलब 18 पे क्या आ गया, बार आ गया, मीन्स बार आ गया। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर रिपीटिंग की जगह आप रिकरिंग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 6th है हमारा 329/400। अब देखो 329 से छोटा है मीन्स आ गया पहले तो 0, फिर 0 आ गया और फिर पॉइंट, तो 3290 बन गया वो। अब 400 की टेबल ना भी आती हो तो 4 की टेबल तो आती है, तो 4 की टेबल में 3290 400 8 जा 32 होता है, तो वो हो गया 3200 क्योंकि 2 0 ही लगाने। फिर 900, फिर 4 2 जा 8 मीन्स 800, फिर आएगा यहाँ पे 1000, फिर 4 2 जा 800 और फिर 2000, तो 405 जा जो है वो होता है हमारा 2000। तो अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे तो 0 आ गया हमारा, मीन्स ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर फिनिश हो गया तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने थे। सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज मीन्स हमें इज 0.142857, हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या बताना है, हमें 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं, लॉन्ग डिवीजन करके नहीं बतानी। ठीक है, देखो अब तो हम कैसे करेंगे, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 into 1/7 लिख सकते हैं। अब हमें 1/7 की वैल्यू तो पता है, तो हम 2 से 0.142857 और 7, जब हम इसको इससे मल्टी पॉइंट है, तो जब हम 2 को इससे 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम 3/7 को करेंगे, 4/7 5/7 6/7 को, तो बिना लॉन्ग डिवीजन के ऐसे हमें आंसर्स निकालने होते हैं। अब देखो हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 2 से 2 को इसको 2/7 को हम 2 into 1/7 लिख सकते हैं, मीन्स इसको ऐसे बार भी है ऊपर, तो हमारा ये जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0.285714, ये आ गया 2/7 का आंसर, फिर 3/7 का आंसर, फिर 4/7 का, 5/7 और 6/7 का। ये हमारे ऐसे आंसर्स आ गए बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट मेथड होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनको हमें p बाय q के फॉर्म में करना है जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.6 बार। अब देखो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हमें पता है 0.6 को बार को हम कैसे लिख सकते हैं 0.66666। अब हम क्या एग्ज्यूम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा x है ना वो इस 0.6 बार या फिर 0.666 और फिर डॉट 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 इसके इक्वल है 0.666। हम इसको क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया, उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जो हमारी ये x इज इक्वल टू है ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा उसको हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको, तो हमारा क्या आंसर आ गया 10x। और जब हमने 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 6.666 डॉट डॉट डॉट। फिर हम क्या करेंगे, ये गलत है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर
सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब हमने 10x में से x को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 9x। और जब हमने 6.66 में से 0.66 को माइनस किया तो जो ये 666 है ये तो इससे कट ही गया, तो हमारा क्या बच गया, 6 बच गया। तो अब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6/9। 6/9 को जब हमने सोल्व किया तो क्या बच गया, 2/3। मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ऐसे हमारी जो इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में कर दिया 0.6 बार को। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे 0.47। इस पे देखो 7 पे बार है ना कि 4 पे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.4 है ये 0.477777 और फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4/10 मीन्स 4 तो अलग है, तो 4/10 और 0.777 को 10 से, दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, तो ये 0.4 और जब इसको 10 से डिवाइड किया तो 0.77। तो अब ये क्या, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7777 डॉट डॉट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 10x इज इक्वल टू 7.777, ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। फिर हम सेकंड इक्वेशन में से जब उसको फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, फिर 10 में से 10x में से x गया तो 9x, यहाँ पे लिख देती हूँ 9x। इसमें है ना, हमने पता है क्या किया, आप सोच रहे हो 0.77 कैसे आया, तो जो ये 4/10 है ना, इसको हमने लिया ही नहीं, हमने सिर्फ 7 वाले पार्ट को लिया। आगे जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, उस x की वैल्यू में हम 4/10 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 7/9। 7/9 आने के बाद हमने क्या किया, इसमें 4/10 को ऐड कर दिया। अब हमारी x की वैल्यू हमारे पास आ रखी है ऑलरेडी 7/9, तो x किसके इक्वल था, 0.77 के इक्वल था। तो अब क्या हुआ, जब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे पूरा डिटेल में 4/10 करके 7/9 की सब कुछ करके, तो हमारा आंसर क्या आएगा 43/9। तो हमारा आंसर 7/9 नहीं है, हमारा आंसर है 43/। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मीन्स हमें जो 0.9999 डॉट 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 है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो और फिर उसको हमें अपने टीचर और क्लासमेट के साथ उसका आंसर मैच करना है। तो हम पहले लिख सकते हैं कि जो हमारी x है वो कितना है, 0.999। फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 इक्वेशन बनेंगे और उनको फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे। जैसे कि फर्स्ट है, एज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.999 डैश डैश डैश। फिर हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, जो ये हमारी ये है, ये क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद x को जब हमने 10 से किया तो वो क्या बन गया 10x, और जब हमने 0.99 को 10 से किया तो वो होता है हमारा 9.999 फिर डैश डैश डैश। फिर हमने क्या किया, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में से जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 10 में से x गया तो
9 मीन्स 10 में से 1x तो 9x, और जब 9.999 में से 0.999 गया तो देखो 9.999 तो कट गया, तो 9 में से 0 मीन्स 9। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 9/9। तो जब हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/9, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 1 के इक्वल। जैसे कि अगर हम बिना उसके भी देखें तो हमारा 0.99 जो है वो किसके करीब है, 1 से बहुत ज्यादा नियर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है। जो हमारी x की वैल्यू 1 आई है वो हमारी ठीक आई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मीन्स इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारी पॉइंट के बाद जो हमारी डिजिट्स आती हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है, मीन्स कहाँ पे जो ये 17 से 1 की जो डिवीजन है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। तो देखो जब हमने 17 को 1 से डिवाइड किया तो देखो ये 1 था, उसके बाद पॉइंट लगा तो 0 0 0 0, ये ऐसे 0 ही लगता रहेगा। तो देखो ये हमारा आंसर कुछ आया 0.5882352941174647। तो अब ये हमारा आंसर आया है। ये 7 आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 100 आ गया, 100 आ गया मीन्स ये आ गया 100 मीन्स ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से, 5 से। तो ये हमारा यहाँ पे फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब ये काउंट करो तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारी कितनी डिजिट्स है, 16 डिजिट्स है रिपीटिंग ब्लॉक में। रिपीटिंग ब्लॉक मतलब जहां से हमारा नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा वो हमें बताना था। तो वो कौन सी डिजिट है, 16 डिजिट्स है ऐसी। तो ऐसे आप लॉन्ग डिवीजन करके दिखाओगे, ये पूरा मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मीन्स हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं कोई भी जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। मीन ना तो वो टर्मिनेट हो ना वो रिपीट हो, मीन ना तो वो फिनिश हो और ना ही वो रिपीट हो। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जैसे कि √3 हो गया, √26 होता है मे बी, और पाई होता है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73205080756 और वो आगे चलती रहती है। ऐसे ही √26 की वैल्यू होती है 5.099015 ऐसे ही चलती रहती है। और ऐसे ही √01, ये मैंने 3 अलग एग्जाम्पल लिए हैं, आप और भी ले सकते हो। जैसे कि पाई की आज तक वैल्यू फिक्स नहीं है, बस हम उसको क्या लिख देते हैं 3.14। लेकिन जो ये हम 3.14 लिखते हैं ये हम अप्रोक्स मान के लिखते हैं, इसके आगे बहुत वैल्यू होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल। हमने देखो अब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में या फिर सेकंड एक्सरसाइज में रैशनल नंबर फाइंड आउट किए थे, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करने हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। इसका मतलब हमें जो ये, और हमें रैशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा रैशनल नंबर है 5/7 और 9/11। तो हम क्या करेंगे, 5/7 और 9/11 को डेसिमल फॉर्म में कर लेंगे। डेसिमल फॉर्म में करने के बाद उनके बीच में हम कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर दे देंगे। तो देखो 5/7 को जब हमने उसमें किया डेसिमल फॉर्म में तो हमारा आंसर आया 0.714285 और ऊपर बार मीन्स 7 से बार है, मीन्स ये डिजिट रिपीट हो रही है।
ठीक है। फिर हमारा आया 9/11। 9/11 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में किया तो हमारा आंसर आया 0.81 और 81 के ऊपर बार मीन्स ये भी हमारा डेसिमल जब हमने सोल्व किया तो ये भी बार की फॉर्म में मीन्स ये भी रिपीट हो रहा। तो इनके बीच में कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिख दो, जैसे कि ये 7 है, ये 8 है। तो फर्स्ट देखो 730 7300 73 फिर 30 फिर 73 40 फिर 73 50 ऐसे चलता ही रहता, क्योंकि ये तो बार है इसके ऊपर, ये तो फिनिश ही नहीं होगा। ऐसे ही फिर 0.750 और 0.760 ये हमारे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर है 5/7 और 9/11 के बीच में। आप और भी कोई लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। हमें इरेशनल और रैशनल नंबर बताने की कौन सा नंबर हमारा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो फर्स्ट है √23। जब हम √23 को डेसिमल एक्सपेंशन में करते हैं तो उसका आंसर आता है 4.795883152331 ... मीन्स ये ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट और ना ही रिपीट हो, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इरेशनल। सेकंड है √225। हमें पता है √225 हमारा 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर है तो मीन्स √225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। 15 आ गया तो हम जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये तो p/q की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये कौन से नंबर है, हमारे रैशनल नंबर है। मीन्स √225 कौन सा है, हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 0.3796। अब देखो ये तो 96 मीन्स ये तो फिनिश ही हो गया, और जो नंबर टर्मिनेटिंग हो सिर्फ वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 7.478478। अब देखो ये 8 पे फिनिश हो गया मीन्स ये, एक मिनट, नहीं देखो फिनिश नहीं हुआ। 478 यहाँ पे 478 और 478 मीन्स 478 के ऊपर बार हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 478। और जो नंबर रिपीट होते हैं मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 1.1001001000 और फिर 10,000 और फिर 1 फिर डॉट डॉट डॉट। मीन्स ये ना तो देखो 10 फिर 100 फिर 1000 ये रिपीट ही नहीं हो रही है और ये खत्म भी नहीं हो रही है। और ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट और ना ही खत्म हो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमें ये चीज याद रखनी है, अगर हमारे नंबर्स टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो वो हमारे होंगे रैशनल नंबर। लेकिन अगर हमारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो हो गए हमारे इरेशनल नंबर। ये हमें याद रखना। फिर हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है ये हमारी पूरी एक्सरसाइज रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में हमारा जो रेशनल नंबर्स है या फिर इरेशनल नंबर उनको नंबर लाइन पे शो करना था मैग्निफिकेशन करके। तो ये आपकी फुल एक्सरसाइज रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम 1.5 और 1.6 कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियस। थैंक यू फॉर